नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र दीपक पवार। जब आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको कई सब्जेक्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। ऐसा लगता है कि एक ही पुस्तक दो तरीके की बातें कह रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक इंसान के जीवन में बहुत सारी स्थितियां आती हैं और उन अलग अलग स्थितियों को एक बुक में समाहित करने से ऐसा कन्फ्यूजन हमें लगता है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में लिखी हुई हर एक बात आपको अपनी स्थिति के हिसाब से लेना है और उसका चयन करना है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी किस्मत में है, और वही श्रीमद् भागवत गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि आपको अपना कर्म करना है फल की चिंता किए बिना। तो जब मुझे अपना कर्म करना है और उसी से मुझे कुछ हासिल होने वाला है तो मैं किस्मत का क्यों सोचूं? और जब मुझे मिलना ही उतना है जितना किस्मत में है तो मैं अपने कर्म क्यों करूं? ये दोनों थॉट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्शनरी लगते हैं। लेकिन आप ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखिए, प्रैक्टिकल जीवन में देखिए कि कई बार एक इंसान बहुत कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है, 5-6 बार कोशिश करी लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और वो अंदर से टूटने की कगार पर है। उस समय श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि आपको वही मिलेगा जो आपकी किस्मत में है। तो ये बात जब वो सुनता है तो उसको थोड़ी सी सहानुभूति पैदा होती है उसके मन में, उसको जीवन में थोड़ा रस पैदा होता है और वो उस स्थिति को सह पाता है। लेकिन अगर कोई कुछ कर्म ही नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, टीवी देख रहा है, यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, उसको कोई कर्म में ही इच्छा नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते है कि आप अपना कर्म कीजिए और कर्म करते रहिए बिना फल की इच्छा किए। तो जीवन में हर तरीके के लोग हैं इस पृथ्वी पर और अलग अलग उसके जीवन की स्थितियां हैं। तो हर स्थिति को एक ही जगह समाहित करने में और उस पूरी बुक को एक साथ पढ़ने में हमें ऐसा लगता है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शनरी है। लेकिन ये केवल मेरे विचार हैं, हो सकता है कि इसका और भी कोई व्यू हो, इसको देखने का कोई और तरीका हो इसको समझने का, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हम इस पर चर्चा करेंगे और एक श्रीमद् भागवत गीता का जो एक्चुअल विचार है वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।